वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्लानिंग और साथ ही साथ स्टेप्स ऑफ प्लानिंग भी। लेकिन इससे पहले एक वीडियो मैंने और अपलोड किया है व्हाट इज़ प्लानिंग, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और साथ ही साथ उसके फीचर्स के बारे में भी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छा से और क्लियरली समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स के बारे में। तो सबसे पहला मेरिट हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अब प्लानिंग क्या करता है, वो हम लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जब हम लोग एडवांस में डिसाइड कर ही लिए हैं कि हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है और कौन किस काम को करेगा, तो वो क्या करता है, हम लोग को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मान लो कि एक पर्सन है ए, अब उसको क्या है कि जब प्लानिंग हो रहा था उसी समय उसको बता दिया गया था ए को कि तुमको ये काम करना है। तो उससे क्या होगा कि उसको एक डायरेक्शन मिल गया कि हाँ अब हमको इस डायरेक्शन में जाना है ताकि हम ये काम को अच्छी तरह से कर सकें। तो प्लानिंग क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अब प्लानिंग हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में प्लानिंग तो कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लानिंग करने से क्या होता है कि बहुत सारे जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होते हैं, अनसर्टेनिटीज़ होती है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस होते हैं डेली, जो कि क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है। तो प्लानिंग क्या करता है कि मैनेजर जो होता है, जो प्लानिंग मैनेजर होता है, वो क्या करता है, पहले से क्या कर लेता है, फोरकास्ट कर लेता है, एजम्पशन बना लेता है, प्रिडिक्शन बना लेता है। फ्यूचर इन्वायरमेंट का जो स्कैन है, मतलब वो क्या करता है बेसिकली, हम लोग जब पिछले वाला लेक्चर में हम आपको बताए थे कि वो क्या करता है, एजम्पशन करता है, प्रिडिक्शन करता है, ठीक है। वो किसके बेसिस पे करता है, तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे करता है। और साथ ही साथ वो क्या करता है, प्रॉपरली इन्वायरमेंट को स्कैन भी करता है, ठीक है। तो अब उससे क्या होगा, जब वो प्रॉपरली इन्वायरमेंट को स्कैन कर लेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, एजम्पशन और प्रेडिक्शन कर लेगा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर के, तो जो भी रिस्क होने का चांसेस होता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब इन्वायरमेंट को स्कैन कर ही लिया है तो रिस्क होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसके नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में ये बता दिया गया है कि टॉप लेवल का क्या काम है, डिपार्टमेंटल लेवल का क्या काम है और लोअर लेवल का क्या काम है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा कुछ क्या हुआ था, वो पहले से डिसाइड हो गया था। तो इससे क्या होता है कि जो भी ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं होगा, सबको अपना अपना काम एक तरह से क्या है, बांट दिया गया है। और साथ ही साथ जिसको जो काम करना है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, रिसोर्स अरेंज करेगा और क्या होगा, उससे बिजनेस का जो एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली रन करेगा। क्योंकि क्या होता है कि दो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, चाहे परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कब पॉसिबल है, कोऑर्डिनेशन जो है वो तभी पॉसिबल है जब सारे डिपार्टमेंट्स को अपना अपना काम बांट दिया गया हो, सारे डिपार्टमेंट्स को पता हो कि उसको क्या काम करना है, तभी जा करके वो काम सही ढंग से होगा। तो प्लानिंग क्या करता है, जो ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ उसको रिड्यूस कर देता है। वो कैसे होता है कि उन लोगों को सारा काम एडवांस में बता दिया जाता है किसका क्या काम है, ताकि वो क्या कर सके, आपस में कोऑर्डिनेट करके अच्छी तरह से वो काम कर सके। क्लियर। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। जैसे कि हम लोग बताए थे हम आपको कि इसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे हायर थिंकिंग लगता है। तो उसमें क्या होता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव्स को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं जिसमें से बेस्ट को सेलेक्ट किया जाता है। अब ये अल्टरनेटिव्स अपने आप तो नहीं आ गए, अल्टरनेटिव्स लाने के लिए भी कहीं ना कहीं दिमाग का ज़रूरत पड़ा। जैसे इन्वायरमेंट को स्कैन किए, एजम्पशन लगाए, प्रिडिक्शन किए, वो कहाँ से किए, वो हम लोग का जो भी मैनेजर प्लानिंग कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपना अच्छा सा दिमाग लगा रहा है, इनोवेटिव आइडियाज़ लगा रहा है कि हम लोग ऐसा करेंगे तो ये चीज़ हो सकता है और ये काम करने के लिए हमारे पास ये 4-5 अल्टरनेटिव्स है। अब ये अल्टरनेटिव्स कहाँ से है, दिमाग से सोच करके ही आए हैं। तो इसमें क्या होता है, इनोवेटिव आइडियाज़ को ये प्रमोट करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट इसके बाद है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अब प्लानिंग क्या करता है, फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग को। वो क्या करता है, मैनेजर को हेल्प करता है कि वो अलग अलग डिसीजंस ले सके, मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है ताकि क्या हो सके, उसमें जो गोल्स है वो क्या होता है, गोल्स या ऑब्जेक्टिव जो हम लोग बोले वो हम लोग क्या करता है, एडवांस में सेट कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही ना प्लानिंग होता है। तो उससे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट है उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग होगा। प्लानिंग के लिए क्या है, प्रिडिक्शन होता है। अब प्रिडिक्शन करना है फ्यूचर को लेकर के या एडवांस में कुछ सोचना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हम लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि हाँ हमको आगे जा कर के ये काम करना होगा। तो इससे क्या होता है, ये जो प्रिडिक्शंस होता है उससे और ये जो ऑब्जेक्टिव होता है उससे वो क्या करता है, मैनेजर को हेल्प करता है फास्ट डिसीजन लेने में। और जैसे प्रिडिक्ट हो गया कि आने वाले टाइम में ये चेंजेस आने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या होता है कि जो हमारा प्रिडिक्शन है पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर के अगर उसको भी मिला दिया जाए तो क्या होगा, मैनेजर्स को डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगा। नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग।
अब कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग क्या करता है? सबसे पहले वो कंपेयर करता है। किसको कंपेयर करता है? जो हमारा प्लान्ड आउटपुट है और जो हमारा एक्चुअल आउटपुट है। जैसे कि हम एक एग्जांपल में आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि एक वॉशिंग मशीन का कंपनी है, वो उसका टारगेट क्या था? 1500 मशीन्स बनाने का, पर वो बना कितना? 80। तो ये जो गैप है, उस गैप को कैसे दूर किया जाए, ठीक है, उस गैप को कंपेयर क्या करता है? पहले तो कंपैरिजन होता है, ठीक है। अभी कंपैरिजन कौन करता है? वो करता है कंट्रोलिंग। वो कंट्रोलिंग का काम होता है कंपेयर करना कि हमारा जो पोटेंशियल आउटपुट यानी कि 80, सॉरी पोटेंशियल आउटपुट यहाँ पे है 1500, जो कि हम लोग सोचे थे कि हम लोग का प्लान्ड आउटपुट, जो भी बोल सकते हैं इसको, प्लान्ड आउटपुट है और ये एक्चुअल आउटपुट। तो जो हमारा प्लान्ड आउटपुट है, जो पोटेंशियल, एक तरह से हम लोग इसको बोल सकते हैं ना कि हमारे कंपनी का इतना पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे पास वर्क लेबर फोर्स भी है और मशीनरी फोर्स भी है। तो जब हम लोग के पास दोनों चीज़ है तो हम लोग ये टारगेट रख सकते हैं कि हमारा जो वॉशिंग मशीन है वो 1500 पर मंथ में बन जाएगा, पर एक्चुअली कितना बना है? सिर्फ 80 बना। तो ये क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है कि हम लोग टारगेट लेके चले थे 1500 का, पर बना 80। तो ये क्या करता है? एक कंट्रोलिंग डिसाइड करता है, साथ ही साथ क्या करेगा वो? ये डिसाइड भी अब करेगा। जैसे मान लो सपोज कि 1500 था, ठीक, हुआ कितना? 80 एक्चुअल आउटपुट, ये हो गया प्लान्ड आउटपुट। अब ये दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है वो तो कर लिया कंट्रोलिंग, ठीक। अब ये भी होता है कि ये दोनों के बीच में इतना गैप जो आया है उसको दूर कैसे किया जाए। अब ये गैप है तो गैप को दूर तो करना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके कि प्लान्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट जो है वो बराबर हो सके। और इसको बराबर करने के लिए क्या ज़रूरत है? प्लानिंग करने का ज़रूरत है। और कैसा प्लानिंग? ऐसा प्लानिंग होना चाहिए कि जो 80 अभी हो रहा है पर मंथ में, वो नेक्स्ट मंथ में जाते जाते 1500 पर मंथ होने लगे। तो वहाँ पे कहाँ क्या गड़बड़ी हुआ है, क्या चीज़ हम लोग और इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से और काम कर सकते हैं जिससे कि हमारा 1500 का जो प्रोडक्शन जो है, प्लान्ड आउटपुट जो है वो पूरा हो सके। तो इसके लिए क्या होता है? प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोकस इज अटेंशन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। तो ये क्या करता है? जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का उस पर फोकस करता है, क्योंकि क्या होता है प्लानिंग हम लोग किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करते हैं? ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो ये क्या करता है? अपना जो इतना भी फोकस है वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके ही प्लानिंग किया जाता है। क्लियर? ना नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके डिमेरिट्स के बारे में कि आखिर क्या क्या इसका डिमेरिट्स होता है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अब इसमें क्या होता है कि हम लोग जो प्लान किए, ठीक है, प्लान कब के लिए किए? फ्यूचर के लिए किए। अब ऐसा तो नहीं है कि जो इन्वायरमेंट है वो चेंज नहीं होगा या जो हम लोग प्रेडिक्ट किए वो हमेशा सही ही होगा। तो एक बार क्या होता है कि हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, फिर अब जो भी प्लानिंग बन गया वैसा तो नहीं कि आज प्लानिंग बना हम उसको कल चेंज कर दिए, कि आज मॉर्निंग में प्लानिंग बना और इसको इवनिंग में हम जाके चेंज कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो प्लानिंग मॉर्निंग में बना है या जो प्लानिंग आज बना है, एटलीस्ट तो कुछ दिन तक तो वही प्लानिंग के हिसाब से चलेगा ना, क्योंकि आज प्लानिंग हम बनाए हैं तो एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए वो प्लानिंग बनाए हैं, या तो फिर एक दिन के लिए या कुछ दिन के लिए प्लानिंग बनाए। तो जितना दिन का वो प्लानिंग है एटलीस्ट कुछ का उतना तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो उससे क्या होता है? रिजिडिटी होने लगता है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग कुछ तरह का चेंजेस नहीं कर सकते। मान लो कि हम लोग प्रेडिक्ट कुछ किए थे और क्या हुआ, सुबह प्रेडिक्ट किए कुछ और शाम तक क्या हुआ, जो रियल जो इन्वायरमेंट है वो क्या हुआ, उसके अपोजिट ही उसमें चेंजेस आ गया। तो उतना जल्दी क्या है वो प्लानिंग चेंज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर प्लानिंग जो है वो चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लियर? प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो बिजनेस का इन्वायरमेंट जो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली क्या होता है, चेंजेस होते रहता है, कंटिन्यू चेंजेस वहाँ पे होते रहता है। चाहे वो इकोनॉमिक हम लोग बात करें, चाहे पॉलिटिकल बात करें, चाहे तो फिर लीगल बात करें, कुछ भी इन्वायरमेंट का बात करें तो वहाँ पे क्या है, चेंजेस होते रहते हैं। तो फ्यूचर को फोरकास्ट करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्कैन करते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं, एजम्पशन करते हैं, वो 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है। बहुत सारे केसेस में होता भी है, पर हर बार ये 100% एक्यूरेट हो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये डायनेमिक इन्वायरमेंट के साथ क्या होता है, फिट नहीं बैठ पाता है। क्लियर? नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब प्लानिंग क्या है, हो चुका है हर चीज़ का, किसको क्या काम करना है, जो भी है, ए को क्या काम करना, बी को क्या काम करना, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो उसको क्या है, अब उसका कहीं कुछ दिमाग नहीं लग रहा है, उसका बस है कि इसको जो काम दिया गया है हमको ही पूरा करना, हमको ये काम पूरा करना है। इसमें कहीं भी क्रिएटिविटी नहीं लग रहा है। एक तरह से बोला जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस जो हम लोग को बोला जा रहा है हम लोग उस चीज़ को आँख बंद करके पूरा कर रहे हैं। ना हम लोग कुछ नए आइडिया लगा सकते हैं, ना कुछ नया सजेशंस भी नहीं दे सकते। जो हम लोग को बोला जा रहा है उस टाइम पे हम लोगों को वही करना है। तो उससे क्या होता है, हमारा क्रिएटिविटी कम होते जाता है। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग है, फ्यूचर को फोरकास्ट करना है, एनवायरनमेंट को स्कैन करना है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं क्या होता है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज होता है। तो इसके लिए क्या होता है, एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर किया जाता है जो कि क्या करता है, प्लानिंग करता है, जिसके लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा
का ज़रूरत हो जाता है। तो उससे क्या होता है, प्लानिंग जो है ये साबित होता है कि प्लानिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि ये जो फ्यूचर फोरकास्ट करना हो, स्कैन करना हो, ये जो है वो हर किसी के बस का बात नहीं है। इसके लिए क्या होता है, एक्सपर्ट को हायर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब प्लानिंग जो है वो सक्सेस को गारंटी नहीं देता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो हम प्रिडिक्ट किए वो पूरी तरह से गलत हो जाता है। कई बार सही भी होता है, पर कई बार क्या होता है पूरी तरह से गलत भी हो जाता है। तो इससे क्या होता है, हम लोगों को एक गारंटी नहीं है कि हम जिस चीज़ का प्लानिंग किया हमको वो पूरा सक्सेस देगा ही। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो जो प्लानिंग है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि क्या होता है हम लोगों को पहले तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को तैयार करने पड़ते हैं, और फिर उस अल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट है हमको उसको सेलेक्ट करना होता है। ये सारा जो प्रोसेस है उस पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे कि क्या होता है जो काम हम लोग को करना है उसमें कहीं ना कहीं डिले होने लगता है। और क्या होता है कि जब हम लोगों को जो चीज़ में डिसीजन, मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कोई काम है मान लो हमको तुरंत वो काम करना है, तो उस चीज़ के लिए हम लोग प्लानिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता है प्लानिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करता है। तो हम लोग को कोई भी डिसीजन हो, जो प्रॉम्प्ट लेना हो, इमीडिएट डिसीजन लेना हो, तो उस केस में हम लोगों को क्या है, प्लानिंग को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि उतने कम टाइम में अगर हम लोग प्लानिंग करने जाएंगे तो वो जो डिसीजन लेना है वो हम लोग डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो प्लानिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। ये दो चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्लियर। नेक्स्ट, लैक ऑफ एक्यूरेसी। अब प्लानिंग में क्या होता है, लैक ऑफ एक्यूरेसी भी होता है, क्योंकि क्या होता है हम लोग एडवांस में सोच लेते हैं कि क्या चीज़ होने वाला है, और प्लानिंग जो हम लोग करते कब के लिए, फ्यूचर के लिए करते हैं। तो फ्यूचर जो है वो, हाँ, ऐसा तो नहीं है कि हम जो सोचे वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा। तो फ्यूचर क्या होता है, वो अनसर्टेन होता है, और फ्यूचर अनसर्टेन है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो चीज़ का हम लोग प्लानिंग किए हैं वो एक्यूरेट हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। सपोज़ कीजिए कि हम लोग प्लान किए हैं कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5% बढ़ेगा, लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो 10% बढ़ गया। तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक्यूरेसी का कमी हो जाता है, यहाँ पे एक्यूरेट हम लोग नहीं अनुमान लगा पाते, एक्यूरेट हम लोग का प्लानिंग नहीं हो पाता है। क्लियर। तो ये था कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस और हैं। ये तो था कि हम लोग के बिजनेस के अंदर का, अब कुछ एक्सटर्नल लिमिटेशंस भी है कि आखिर क्या क्या लिमिटेशंस हो सकता है। सबसे पहला नेचुरल कैलेमिटी, जिसमें कि अर्थक्वेक, फिर फ्लड, ये सारा कुछ आता है जिसकी वजह से बिजनेस सफ़र करता है। फिर चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, कॉम्पिटिटर का क्या पॉलिसी है, मान लो वो कुछ अच्छा पॉलिसी लेकर के आ गया, अच्छा प्रोडक्ट लेके आ गया, अच्छा स्ट्रैटेजी बना लिया, तो उससे भी क्या होता है हम लोग का बिजनेस अफेक्ट करता है। चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड ट्रेंड इन द मार्केट। तो मान लो कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो क्या होता है, दिन प्रतिदिन चेंज होते रहता है, लोगों का पसंद चेंज होता है, फैशन चेंज होता है, तो उसके चक्कर में भी क्या होता है कि हमारा प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी हम लोग देख रहे हैं कि आज के डेट में क्या हो रहा है, बहुत फास्ट चेंज होते जा रहा है, पुराना टेक्नोलॉजी हटता जा रहा है, धीरे धीरे क्या होता है नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो उससे भी क्या होता है प्लानिंग सफ़र करता है। फिर चेंज इन गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें भी चेंजेस आता है, जिसकी वजह से प्लानिंग जो है वो एक्यूरेट परफेक्ट नहीं हो पाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। तो आखिर क्या क्या प्रोसेस होता है प्लानिंग का। सबसे पहला सेटिंग अप ऑफ दी ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मेथड बनाते, पॉलिसीज़, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं, जिसके वजह से हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव जो है उसको पूरा कर सके। तो मैनेजर जो है वो ऑब्जेक्टिव को क्लियरली बताता है कि ये कंपनी का गोल है, कंपनी को इस चीज़ में मतलब आगे बढ़ना है, कंपनी को ये चीज़ करना है, ये चीज़ अचीव करना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि प्लानिंग किया जाता है। तो जैसे ही गोल सेट हो जाता है एक बार, तो गोल जो है वो एम्प्लॉय को कम्युनिकेट किया जाता है। पहले तो कंपनी का जो हेड होता है वो डिसाइड करेगा कि हाँ हमारा कंपनी का ये गोल है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये टारगेट है। तो फिर जैसे वो सारी चीज़ें जो है वो सेट हो जाता है तो वो जा करके एम्प्लॉय को कम्युनिकेट कर देता है। फिर है डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो प्रेमिसेस का मतलब होता है एजम्पशंस बनाना फ्यूचर के रिगार्डिंग। तो प्रेमिसेस रिफर टू मेकिंग एजम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। तो प्रेमिसेस क्या होता है, एक बेस होता है जिससे के थ्रू हम लोग प्लान्स को बनाते हैं। एक तरह का उसको फोरकास्ट भी बोल सकते हैं, जो कि हम लोग के इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो प्लान है या हमारा जो प्लान है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, और जो हमारा पास्ट इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। जैसे हम लोग पहले भी पढ़े कि हम लोग क्या करते हैं, एजम्पशन करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, तो उस किस बेसिस पे करते हैं, वो करते हैं हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंस पे, पास्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर के। तो ये सारी चीज़ों को होता है फोरकास्ट किया जाता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फोरकास्ट होता है क्या, फोरकास्ट होता है कि जहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर के, इन्वायरमेंट को स्कैन करके। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप तो ये हो गया डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब ही होता है कि फ्यूचर को लेकर के एजम्पशन बनाना, प्रिडिक्ट करना। फिर है लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। तो
तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो क्या होता है कि हम लोग उसको पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कई सारे ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट करते हैं कि हाँ इस चीज़ को करने से हम लोग ये भी कर सकते हैं, इस चीज़ में हम लोग ये भी चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि सेल को 10% से बढ़ाना है, तो कैसे हम उसको कर सकते हैं, तो ज़्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग डिस्काउंट देंगे तभी हमारा सेल्स बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका एडवर्टाइजमेंट करें। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, जो डोर टू डोर सर्विस होता है, सेल्समैन सर्विस होता है, वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स क्या करेंगे हम लोग, उसको लिस्ट आउट करेंगे कि हाँ हम लोग ये तरीक़ा से अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। इवेलुएटिंग ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव्स, फिर क्या करेंगे हम लोग, जितने भी अल्टरनेटिव्स हम लोग बनाए थे उसको क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स होगा उसको अलग लिखेंगे, जिसमें जितना नेगेटिव पॉइंट्स होगा हम लोग क्या करेंगे, सबका लिखते जाएंगे। सपोज़ कीजिए कि जैसे डोर टू डोर सर्विस है या एडवर्टाइजमेंट है, तो उसका क्या क्या पॉजिटिव हम लोग को मिलने वाला है, उसका क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को मिलने वाला है, तो वो सारा क्या करेंगे हम लोग लिखते जाएंगे। उसके बाद है सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करेंगे। इतने सारे अल्टरनेटिव में जिसका देखेंगे कि ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कम नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो उस अल्टरनेटिव को हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। कभी कभी क्या होता है एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है। इसके बाद इम्प्लीमेंट द प्लान। अब जब हम लोग अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर ही लिए तब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद एक प्लान, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे मतलब क्या करेंगे कि जो मैनेजर होता है वो प्रिपेयर करता है या तो ड्राफ्ट करता है, जो मेन और सपोर्टिव प्लान्स है वो सारा को पेपर पे, और वो प्लान को क्या करेगा, एक्शन में लेकर के आएगा। क्योंकि प्लान तब तक वो क्या होता है कि इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो वो जा करके हम लोग का ऑब्जेक्टिव को पूरा होगा। तो अब तो इसीलिए क्या होता है कि उस जो भी हम लोग का अल्टरनेटिव हम लोग सेलेक्ट किए उसको वहाँ पे आगे जा करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। सपोज़ कीजिए कि हमारा जो प्लान है वो सेल्स बढ़ाना है, और उसके लिए हम लोग जो अल्टरनेटिव है वो यूज़ किए हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि हम लोग को कितना हम लोग पैसा उसमें लगा सकते हैं, कैसे उसको एक्शन में लाया जाएगा, फिर क्या करेगा, कितना फ़ंड उसको मैनेजर जो है वो कितना फ़ंड अलॉट किएगा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को, फिर कौन कौन सा मीडिया है जहाँ पे हम लोग अपना जो कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसको कितना मीडिया के थ्रू हम लोग एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, कौन सा एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करना है। तो ये सारा चीज़ का उसके बाद क्या होगा, प्लानिंग हम लोग जो कर लिए सेलेक्ट, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सेलेक्ट किया एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट को सेलेक्ट किया तो ये सारा प्रोसेस भी तो आता है ना, तो उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप है फॉलोअप। फॉलोअप में क्या होता है कि फॉलोअप ये होता है कि हम लोग जो भी चीज़ किए हैं उसको क्या करेगा, मैनेजर जो है वो मॉनिटर करेगा प्लान को अच्छी तरह से कि कैसे वो काम हो रहा है। जैसे जो भी प्लान बना वो देखिएगा कि किस तरह से वो काम हो रहा है। अगर वो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से सही है तब तो फिर देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से वो सही से नहीं हो रहा है तो उसमें देखिएगा कि कहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और उसी के दौरान क्या होगा, जहाँ पे नेसेसरी चेंजेस का ज़रूरत होगा वहाँ पे वो एडजस्टमेंट किया जाएगा प्लान में। क्लियर है। तो ये था प्लानिंग ऑफ प्रोसेस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।